आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेट 2 मैथ सब्जेक्ट का, जो कि क्लास 10 का होने वाला है। तो सेट 1 का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुकी हूँ, ठीक है। और सेम पैटर्न पे सेट 2 भी है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जिसका सेट 1 के एक्सप्लेनेशन से ही काम चल जाएगा। तो आप लोग सेट 1 अगर नहीं देखी हो तो जरूर से जाकर के पहले उसको देखिएगा, ठीक है। उसमें काफी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन कुछ नहीं करवाया गया था तो मैं उसको कवर कर दूंगी सेट 2 में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा। जहां समझ नहीं आता कमेंट करके पूछिएगा। शुरू करते हैं आज के सेट को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अगर कोई बच्चा किसी एक सेट को भी बढ़िया से पढ़ लेता है ना, तो उसको पांचों सेट में उतना है ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसा कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप लोगों को पैटर्न बिल्कुल सेम दिखेगा, बस अंकों का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है आप लोगों को बताई थी मैं, ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन को ही मल्टीप्लाई करके देखो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40 और 40 दिया 120। जैसे इजी हो वैसे गुना करिए, जरूरी नहीं लाइन से ही गुना किया जाता है, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया ए नंबर। 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो आपका आएगा 13, क्योंकि 13 का टेबल में 26 भी आता है, 13 का टेबल में 91 भी आता है, ठीक है। अब ये कैसी संख्या है, तो अपरिमेय, जब √5 देखिए, √5 अपरिमेय है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ भी ऐड होगा वो अपरिमेय ही रहेगा। अब ये वाला चीज है, तो इसमें जो ए होता है, ठीक है, बात बता दूं मैं साथ में, ए जो होता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्यू तो आप लोग जानते होंगे क्वेश्चनेंट, यानी कि सॉरी, एक मिनट, आर आर आप लोगों का रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और क्यू तो आप लोगों का हो गया क्वेश्चनेंट यानी कि भागफल, ठीक है। और ये, हाँ, ये भाज्य हो गया, और ये जो बी है, ठीक है, बी है, ये हो गया आपका भाजक। तो यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ एक सवाल दे दिया, हो सकता है सेट 3 में इसका ये पूछ दे कि बताइए ए बराबर क्या है, ठीक है। ए बराबर, तो ए बराबर क्या है आपका भाज्य है, जो भागा जब हम लोग देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो आती है वो है, ठीक है। तो ए क्या है आप लोगों का भाज्य। देखिए साथ ही साथ मैं इसको दिखाते चले जाती हूँ आप लोगों को, ताकि आगे आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर मैं 2 को 19 से भागा देती हूँ तो 9 बार में यहाँ पर मैं 18 लगा सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पर मतलब मेरा डिवाइड बताने का काम नहीं है, बताना क्या चाह रही हूँ वो आप लोग समझिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया जाए ना, तो दोबारा इस पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो 2 होता है, ठीक है, इसी 2 को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक ना। इसी 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, ठीक है, सिंबल लैंग्वेज में। और हिंदी में अगर पूरा बोले तो इसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसी को भाज्य बोलते हैं, ये वाला, ये भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग सब जानते हो कि इसको भागफल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, क्यू से। और ये होता है आपका शेषफल, इसको हम लोग दर्शाते हैं आर से, ठीक है। और ये आप लोगों का होता है भाजक, जिसको हम लोग दर्शाते हैं बी से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला पूरा ऑल ओवर फॉर्मूला ये वाला बनता है, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यही फॉर्मूला आप लोगों का बन करके आता है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बन के आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, क्यू आर बहुत ही मुश्किल पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पिछला वीडियो में बताई थी कि एक्स पर फोकस करिएगा, तो एक्स लाइन देखिए, एक्स लाइन ये होता है, दाएं से बाएं जो लाइन जाता है ये एक्स लाइन होता है। अब देखिए एक्स लाइन पर कितना लाइन कट हुआ है, तो 1 2 3 और ये रहा आपका 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, योग, तो पिछले वीडियो में भी बताया है कि योग का फॉर्मूला होता है -b/a। वही गुणनफल पूछता, अगर गुणनफल पूछा होता तो आपका होता c/a, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन से डबल सवाल बन सकता है, तो आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन से और क्या पूछ सकता है, ठीक है। और उसको भी साथ ही साथ करते चले जाइए, क्योंकि आपको पैटर्न समझना है, ठीक ना। मैथ तो आप लोग जान रहे हो। इसके अलावा किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है। कोई भी द्विघात बहुपद का जो आंसर निकलता है, इस टाइप का जब आप लोग गुणनखंड सॉल्व करते हो, जब आंसर निकलता है, ठीक है, तो उसका कितना आंसर निकलता है, 2 निकलता है, ठीक है, अधिकतम 2 निकलता है, ठीक ना।
अब ये वाला देखिए, एक टेबल आप लोगों के एक्सरसाइज में दिया होगा, ठीक ना, 3 चैप्टर में आप लोगों का दिया होगा एक्सरसाइज, एक कॉलम करके। उसको आप लोग याद कर लीजिए कि जब ए और बी आपस में इक्वल होता है और सी इक्वल नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी देखिए, x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो इसको इसी के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पर बात किया जाए कि बताइए कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, और c का वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर फर्स्ट वाला जो सारा समीकरण है, ये सारा 1 है और ये सारा 2 है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों को ऐसे लिखना होता है कि a1, ठीक है, a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2, ठीक ना। बस एक एग्जांपल के लिए बता दे रही हूँ, आप लोग ऐसे पढ़े तो हो गए ही, ठीक है। और इसको c1 बटा c2 भी आगे कर लीजिएगा। और a1 का वैल्यू आप लोग का क्या है, पहला समीकरण में a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, ठीक है, या दूसरा समीकरण में a क्या है, 2 है, प्लस माइनस का खास ख्याल रखिएगा, इक्वल टू, ठीक है, b1 क्या है, पहला समीकरण में b क्या है, तो पहला समीकरण में b जो है आप लोगों का 2 है, और b2 क्या है, 2 है, ठीक है। और वहीं पे c1 और c2 का मैं बात करूं, तो c1 और c2 क्या है आप लोगों का, तो c1 इसमें 3 है, ठीक है, हालांकि उस साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा माइनस में, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर इसको कट किया जाए तो 2 और 2 ये 1 आ जाएगा, ये 3 और 6 को अगर कट किया जाए तो 3 और ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बढ़िया से कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, आपका ए वाला जो वैल्यू है, ये जो आपका ए का वैल्यू है, और यहाँ जो निकल के आया आपका बी का जो वैल्यू, सी का वैल्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल है, बट बी का वैल्यू जो है अलग है। तो इसमें क्या होगा, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बोली कि वो जो टेबल आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज में, उसको पढ़ लीजिए। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा आप लोगों का हल हो जाएगा, हालांकि इसका आंसर एक होगा, ठीक है, एक हल होता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है अनगिनत हल के लिए के का मान ज्ञात करें। अनगिनत हल के लिए के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि अनगिनत हल का मतलब क्या होता है। तो अनगिनत, देखिए यहाँ पर अभी क्या था कि कोई हल नहीं है, और इसका क्या है, एक हल है। अनगिनत हल जब होता है ना, तीनों इक्वल होता है, ठीक है। अनगिनत हल के लिए क्या होता है कि ए बी और सी तीनों इक्वल होगा, तीनों इक्वल कर लीजिए और सबका वैल्यू बैठा दीजिए। एक वैल्यू आपका गायब हो जाएगा, और ये कौन सा वैल्यू है, B2 का वैल्यू आपको गायब हो जाएगा। तो किसी 2 पर लेकर के आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 11 नंबर का बात करते हैं, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ में कंफ्यूज करता है। पिछला सेट में था कि कौन द्विघात समीकरण है, और इसमें बस बोल दिया कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए पिछला ही वीडियो में बताई थी, ये तीनों बताई थी कि अगर डी बराबर 0 रहता है तो वास्तविक और समान होता है, डी अगर बड़ा होता है 0 से तो वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है, लेकिन डी अगर छोटा हो जाता है 0 से तो वो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पूछ रहा है, उल्टा पूछ दिया सवाल को कि वास्तविक और समान होने के लिए क्या चाहिए, तो डी बराबर 0 चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है विविक्त कर का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पिछला ही था सवाल ये कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो पहला वाला ये a है, ये अंक b है, और ये अंक c है। सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। उसके बाद है ए और डी। तो ए देखिए, ए फिर से यहाँ पर ए मिल गया हमारा 3। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन से खेलना सीखिए। सी नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला वैल्यू क्या है, ए का, और ए यहाँ पे 3 है। डी हो नहीं सकता, ठीक है, डी हो नहीं सकता। ए और बी में चेक करना है, तो यहाँ से देख लीजिए 1 में से 3 घटेगा, ठीक है, क्या घटेगा, 1 में से 3 घटेगा। तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, तो आपका डी ये हो जाता है। 16 नंबर में देखते हैं 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 11वां पद। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है, एक कम डी को ए के साथ जोड़ देते हैं, ए प्लस 10d, ए प्लस 10, सॉरी ए प्लस 10d, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा।
a प्लस 10d। तो a का वैल्यू आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है -3, b का d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा -1, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, -1, ठीक है। और इसमें फिर माइनस करना है और एक और -3 को, ठीक है, एक और -3 को, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +3, अब +3 में -1 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू आप लोग क्या पुट करिएगा 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है आप लोगों का -3, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, और देखिएगा क्या आ रहा है इसका आंसर। इसका तो मैं हाईलाइट नहीं की हूँ, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10d है ना, ऑप्शन आई थिंक गलत है इसमें, ठीक है, आई थिंक ऑप्शन इसमें गलत है। +3 और -1 तो ठीक है, 2 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा और 3 17 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें शायद गलत है, ठीक है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। और देखिए यहाँ पर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग जब भी निकालने बोले तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एंगल, देखिए एक एंगल इससे मैच कर गया, इसका दूसरा एंगल 40 इससे मैच कर गया, ठीक है। कहीं लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, इसका तीसरा एंगल इससे मैच कर गया, मतलब 3 एंगल दूसरे के 3 एंगल से मैच कर गया, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रिपल ए, ठीक है। 19 का आपका हो जाता है सी नंबर, 20 का आपका हो जाता है, देखिए 20 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान अगर इसको इसे फिगर हम लोग को बनाया जाता है, ठीक है, ये अगर फिगर बनाया जाएगा तो ए सी और बी सी है, ठीक है, यानी ए आप लोगों को कॉमन रखना पड़ेगा कहीं पर, तो ए आप लोग यहाँ पर अगर कॉमन रखते हो ए सी, तो और बी यहीं पर बनता है, इसलिए इसका मान जो है आप लोगों का सीधा लाइन का 90 डिग्री होता है। y अक्ष से इसकी दूरी, देखिए ये नया क्वेश्चन लगा, ये सेट 1 में नहीं था, इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो ये देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये 3 है और ये मान लीजिए आप लोगों का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जहां पर हम लोग क्या दर्शाएंगे, 3 और 5 को दर्शाएंगे, इसी पॉइंट पर हम लोग 3 और 5 को दर्शाएंगे। तो अब पूछ रहा है कि बताइए y अक्ष से इस बिंदु का दूरी क्या होगा। तो अगर यहां से हम लोग इस दूरी को मापें तो ये वाला दूरी और आपका ये वाला दूरी इक्वल होगा ना, यानी 3 आपका 3 दूरी होगा, ठीक है, जो मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है। अब मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसका x और इसका x जोड़ करके आधा कर दीजिए, और इसका y और इसका y जोड़ करके आधा कर दीजिए, ये आपका -2 और -2 निकल जाएगा। 23 नंबर आप लोगों को मान बैठा के सॉल्व करना है, डी आंसर आएगा। 24 नंबर भी आपको मान बैठा के सॉल्व करना है। याद रखिएगा, देखिए इस टाइप का जब भी हो, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 90 घटाएंगे, इसमें अगर हम लोग 90 घटाएंगे तो 59 आएगा और ये सेक बन जाता है, ठीक है। और घटाने में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई वाला में 1 आता है, ठीक है। यहाँ 3/5 है, यानी p/h जब 3/5 है तो b का वैल्यू आप लोगों को 4 निकल के आएगा, और कोस का वैल्यू होता है b/h, तो वो 4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 का आंसर आप लोगों का बी हो जाता है। 27 नंबर आप लोग देखिएगा, 27 नंबर में BAC का मान निकालने बोल रहा है, BAC का मान निकालने बोल रहा है, यहाँ पर A का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मे बी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर मैं बताती हूँ आप लोगों को, तब तक आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर काट सकती है। तो अगर देखिए एक स्पर्श रेखा है तो कहीं एक ही बिंदु पर कट करेगी ना, ये एक ही बिंदु पर कट करती है, ठीक है, तो एक हो गया। और इसका आंसर आप लोगों को देखिए ये वाला, ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या आप लोग को दे दिया है, और बोल रहा है क्या, OQ, ओ से जाने वाली एक रेखा केंद्र O, यानी यहाँ जो केंद्र है ये आपका नाम है O, ठीक है, और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो स्पर्श रेखा यहाँ से एक एंगल बन जाता है, ठीक है, यहाँ से एक एंगल बन जाता है। तो पाइथागोरस आप लोग लगाइएगा, ठीक है, पाइथागोरस आप लोग लगाइएगा, तो वहां पर आप लोगों को परपेंडिकुलर निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला हम लोग को मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम है और बेस मालूम है, या फिर परपेंडिकुलर जो भी कर लीजिए, तो घटाने पर आंसर आपका 119 आ जाता है। ये वाले में देखिए, ये वाले में आपको कुछ नहीं करना है, 2 90 डिग्री बनता है, तो 80 में 90 + 90 प्लस कर दीजिए, ठीक है,
80 में क्या करिए 90 + 90 यानी 180 और टोटल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है 360 डिग्री टोटल बनता है। देखिए 40 का 40 क्वेश्चन तो पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो भी बेसिक बेसिक है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे 260 हो जाएगा, 260 में 360 माइनस करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब है त्रिज्याखंड, तो ये सेट 1 में भी था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, उसको सॉल्व करिएगा, आर का वैल्यू रख करके 308 बटा 3 आएगा। अब यहाँ बोल रहा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर बराबर है कहने का मतलब 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि 2 पाई आर हो गया इसका परिमाप का फॉर्मूला, और ये बराबर है आप लोगों का पाई आर और आर का स्क्वायर लिखिए या 2 ठो आर लिख दीजिए, ठीक है। तो पाई आर और पाई आर तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो बचा क्या, तो आप कहोगे कि 2 बचा किसके बराबर, आर के बराबर। तो यही तो पूछा था कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 2, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश, देखिए सिंपल सी बात है, एक पूरा गोला हुआ, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी गोले को अगर हम लोग आधा कर दें, इसी गोले को हम लोग क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक है, गोला है इसको आधा कर दें, तो बस कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या लगा देते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर और उसको कर देते हैं हम लोग आधा, ठीक है। अब यही एक गोला है, ठीक है, यही एक गोला, इसका चतुर्थांश करना है। चतुर्थांश मतलब इसका 4 हिस्सा में बांट देना है, और एक कोना जो है, एक कोना ये चतुर्थांश कहलाता है। तो इसमें क्या करना होता है, पाई आर स्क्वायर को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर आर एच, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शायद 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रख करके वैल्यू पुट कर लीजिएगा। यहाँ बोल रहे घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला एकदम याद रखना, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये वाला है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सवाल है और ये जवाब है। माध्य का आंसर ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। माध्य का आंसर क्या किया है, ऑलरेडी दे चुका है। तो ये सबको जोड़ दे, 5 4 9, 9 और 3 12, यानी x प्लस क्या हो जाएगा आप लोग का, x प्लस 12 और बट्टा में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो बट्टा में 4 से भाग कर देंगे और आंसर ऑलरेडी दे चुका है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच, उच्च सीमा देखिए यहाँ उच्च सीमा से स्टार्ट करेगा, उच्च सीमा से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो से कम प्रकार का त्वरण, अगर यही अधिक सीमा से स्टार्ट करता तो सॉरी कम सीमा से स्टार्ट करता, निम्न सीमा से स्टार्ट करता तो से अधिक प्रकार का त्वरण, उल्टा चलता है त्वरण में, ठीक है। अब देखिए ई की प्रायिकता यानी कोई घटना होना और कोई घटना नहीं होना, ये मिलकर के 1 के बराबर होता है। एक सिक्का में 2 साइड होता है तो टोटल नीचे पे तो 2 आएगा, ठीक है। प्रायिकता पढ़े होगा, नीचे में हमेशा टोटल आता है, तो सिक्का में 2 साइड तो टोटल 2, तो देखिए नीचे में किसी का 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो देखिए ऑप्शन कट करना भी सीख गए ना, तो सही जवाब निकल सकता है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोगों का बाकी रह गया है, ये 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, बट बाकी मैं जितना भी बताई हूँ 1 से लेकर के 40 तक एकदम सटीक आंसर है, कहीं पर भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ करके जाओ, कंसेप्ट को सीखो, एग्जाम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कितना भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए सेट के साथ, ठीक है। और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगर पसंद आता है वीडियो, अगर चाहते हो कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूं, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए और पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।